वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और हमने कल के सेशन में हमारे जो डिवाइसेस यूज होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था। आज हम जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उस पर हम लोग बात करेंगे, और फिर हम करंट नेटवर्क पर हम लोग मूव करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ये हमारा पूरा ट्रेनिंग पीरियड का शेड्यूल रहता है। तो उम्मीद है कल के बारे में यदि किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। अ, कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल मैनर में हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ऐसे बहुत कुछ सब कुछ जानते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो मैंने कुछ नया बताया, लेकिन उसको वास्तव में जब हमें ज़मीन पर उतर कर समझने की ज़रूरत है। कॉलेज में या इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट में आप कहीं जाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट करना एक अलग ठीक होती है। लेकिन जब हम फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो हमारा बिहेवियर और हमारा जो काम करने का तरीका और हमारे सोचने का तरीका होता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। आप पढ़ाई करते हैं, दुनिया भर का ज्ञान ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको याद करने का जो आपको अपना खुद का अपना जो तरीका होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो वही चीज़ है हमारा। कल हमने डिस्कस किया कि हम सिंपल नॉर्मल डिवाइसों से शुरू किया था। उसके बाद हम लोग इंटेलिजेंट पे आए, फिर स्मार्ट पे आए, और एआई पे हम लोग डिस्कस किया। उसके बाद मेट्रो पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मेटावर्स पे। ठीक है। तो इसमें एक सबसे जो चीज़ें थी, 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस किया कि अगर हम आईटी और टेलीकॉम के बारे में अगर बात करें, तो टेलीकॉम का ही नया नाम आईटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आईटी चूंकि टेलीकम्युनिकेशन का एक बड़ा स्वरूप है, तो इसको चलाने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो रिक्वायरमेंट होती हैं, आपका हार्डवेयर है। जो भी हमारा हार्डवेयर लगता है, तो हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है। आज सभी डिवाइसें जो इंटरनेट से कनेक्ट की जा सकती हैं, और ऑलमोस्ट सभी कनेक्ट करनी, इवन आपका जो चश्मा पहनेंगे ये भी आपका इंटरनेट से कनेक्ट होगा। जो आप रिंग पहनेंगे वो भी आपका इंटरनेट से कनेक्ट होगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा। दीज ऑल आर हार्डवेयर। लेकिन ये हार्डवेयर इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होंगे? इसमें सुइटेबल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो आईटी की, जिसको आप लोग समझते हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है आईटी इंडस्ट्री का, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बेसिकली फोकस करते हैं। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है हम उसको कहते हैं, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है। तो आपके माइंड में शायद ज़्यादातर लोगों के दिमाग ये रहता है कि आईटी का मतलब है सॉफ्टवेयर। नहीं, सॉफ्टवेयर तो केवल एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेटवर्क, एक प्लेटफॉर्म जिसपे हम इन सारे डिवाइसों का आपस में कम्युनिकेशन करा सके। तो टेलीकॉम का नया स्वरूप ही आईटी है, दैट इज सिंपल मैनर, नो कंफ्यूजन। ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिवाइसें हमारी जो सफ़र होकर कहाँ तक पहुँच गई हैं। आपका नॉर्मल डिवाइसों से लेकर हमारा मेटावर्स तक हम लोगों ने सफ़र तय कर लिया है। ऑर्डिनरी, इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था एक सिंपल फैन का, पंखे का। और उस पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि नॉर्मल फैन क्या होगा, मैनुअल होता है, इंटेलिजेंट रिमोट से कंट्रोल होगा, सेंस और मेमोरी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। स्मार्ट, वो आप इंटरनेट से भी जोड़ पाएंगे। एआई जो है सेंस और ऑटोमेटिक लर्न, जो है ऑटो सेंस करेगा और सेल्फ लर्न करेगा। दिस इज एआई। मेटावर्स पे हम लोग ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, बट इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है नहीं किया जाना, इस पे हम लोग भी फोकस कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद आपका क्वांटम डिवाइसेज। क्योंकि हम इतने फास्ट आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास में ज़रूरत है कि अब जो समय है कि हम केवल पुराने सेमीकंडक्टर डिवाइस पे ही डिपेंड नहीं रह सकते। तो हमें एक नए हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर, जो भी हमारा आज का जो अभी हम लोग के पास जो डिवाइसेज हैं, उसकी तुलना में कई हजार गुना बेहतर और फास्ट स्पीड हो। तो वो हमारे पास में क्वांटम मैकेनिक है, क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम डिवाइसेज है। तो क्वांटम हमारा अपकमिंग फ्यूचर होगा, जो बहुत ही बेहतर और शानदार रहेगा। ठीक है ना। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन मार्क हो, मन में कोई भी सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, और आपको पूछने का अधिकार है। आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं इंडस्ट्रियल, मतलब आपको इंडस्ट्री से आप जब चीज करते हैं, तो आपके मन में कुछ भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप उसको संकोच मत करिए, सवाल जरूर पूछना चाहिए। और मैं भी पूछूं तो जरूर रिस्पॉन्स करना चाहिए। बी स्मार्ट, सभी को स्मार्ट बनना है। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट चीज के लिए मैं पूछना चाहूंगा, अब मैं आज किसी को अनम्यूट करता हूँ। चलिए, आज हम किसको करते हैं, कोई नया है आज। चलो भाई, विवेक कोहली, आप बहुत पहले आए थे आज।
तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बाघा बॉर्डर का नाम सुना तो होगा ही। आप यस सर। सभी लोग चैट में इस सवाल का जवाब जरूर लिखिए। क्या आप सभी बाघा बॉर्डर का नाम सुना है या जाना है? यस विवेक, आप अनम्यूट रहिए। तो यस सर, सुना है। आ, तो क्या है बताएंगे आप अपने जो भी सुना है या जानकारी जो भी है आपके पास में। पूरे ग्रुप में सर केवल दो जगह है बस, इतना है। ही पता है। जगह बाघा है बॉर्डर, मतलब एक उधर। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, बाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का पॉपुलर बॉर्डर है। आपको अपनी लाइफ में जब समय मिले तो जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप यूट्यूब पे जाके लोगों को वो डालिए और सर्च करिए बाघा बॉर्डर। बीच सेरेमनी होती है, बहुत अच्छी होती है। एक तरफ इंडियन के लोग बैठे होते हैं, दूसरे साइड में उस बॉर्डर का बना इस तरह से, दूसरे साइड में पाकिस्तान के। और शाम के टाइम रोज 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बीच सेरेमनी होती है, बहुत ही शानदार रहता है। वो बहुत ही मेमोरेबल होता है, आपको अपनी लाइफ में जरूर एक बार जाना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और लोग जाते भी हैं, मैं भी 2 बार जा चुका हूँ और फिर से जाने की इच्छा रहती है। ठीक है। तो बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, हम वहाँ से आज डिस्कस करेंगे। सिंपली मेरा सवाल ये है कि बाघा बॉर्डर पे आप मान लो गए, और वहाँ पे आप 3 बजे से पहले, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता है, अगर आपने सुना होगा भारत पाकिस्तान के बीच में बसें चलती हैं, तो उसी बॉर्डर से बसों का संचालन होता है। एक अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में हमारी बसें जाते हैं और फिर वहाँ से रिटर्न बैक होती है। तो जब तक बसों में बैठना नहीं होता, तो पाकिस्तानी और इंडियन आपस में टहल सकते हैं, तो उनके पास वीजा होता है, अलाउ किया जाता है, तो देवल टहल। तो जो बाहर जो रोड है ना, जहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे आपकी पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आप वहाँ पे बैठे हैं। तो मान लीजिए आप बैठे हैं एज ए इंडियन, विवेक आप एज ए इंडियन बैठे हैं, नो डाउट आपके पास जो मोबाइल फोन है, इंडियन टावर का सिग्नल आएगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन आपके साथ ही पाकिस्तानी पर्सन भी बैठा हुआ है, नो डाउट ही इज पाकिस्तानी, तो नो डाउट इस पे पाकिस्तानी टावर का सिग्नल आएगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब है, दो अलग अलग कंट्री के लोग एक ही ऐसे लोकेशन में बैठे हैं जहाँ पे दो अलग अलग देशों के सिग्नल आ रहे हैं, राइट। मेरा सवाल ये है कि अगर आप उस पाकिस्तानी को नंबर डायल करें या उसको कोई मैसेज भेजें, तो आपका हाय हेलो शब्द पाकिस्तान के टेलीफोन में किस किस रास्ते से होके जाएगा? कभी सोचा आपने? नहीं समझ आया सर। है। अच्छा समझ चलो, नहीं आया सर क्वेश्चन। समझ में नहीं आया। आप घर में ही बैठे हैं अगर, क्लास है, 1 मिनट, ओके। विवेक क्वेश्चन ये था, मान लो अपने घर में बैठे हो, चलो बाघा बॉर्डर दूर की बात हो गई। आप अपने घर में बैठे हो, आपके पास अपना मोबाइल फोन है, आपके पेरेंट आपके साथ बैठे हैं, आप दोनों एक साथ बैठे हो, ठीक है। अब अपने फोन से अपने पेरेंट को या घर में जो भी साथ में बैठा हुआ है उसको कॉल करो, या आप अपना मोबाइल से कोई मैसेज करो, हाय हेलो जो भी लिखते हैं व्हाट्सएप मैसेज, तो वो जो हाय हेलो आपके पेरेंट के मोबाइल तक कैसे पहुंचेगा? किन किन रास्तों से पहुंचेगा, कभी सोचा है? सवाल ये था। यस यस। सर, मतलब तो वो पहले वो ट्रांसड्यूसर होता है इनपुट का, फिर एम्पलीफायर, फिर मॉड्यूलेटर। ये ट्रांसमीटर, मतलब ये ट्रांसमिट करते हैं ये, आराम फिर से आराम एंटीना से, में हाँ। जाते रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हम आपसे ये नहीं जानना चाहते कि आपको इंजीनियरिंग की क्या जानकारी है, कि मॉड्यूलेशन क्या है, डी मॉड्यूलेशन क्या है। हम सिंपल सवाल पूछना चाहते हैं, आप कौन से शहर से हो? हैं। सर दिल्ली से। आप दिल्ली से हो, देहरादून गए हैं कभी? नहीं सर, दिल्ली से कहीं गए हो बाहर, आउट ऑफ स्टेशन, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली में ही रहता हूँ तो गया नहीं ज्यादा बाहर कहीं। आज तक बाहर कभी तो कहीं घूमने गए होगे, वही तो शहर गए यस होगे, सर, दिल्ली बस से बाहर निकले ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ना। याद तो याद मान लो है। आप चंडीगढ़ गए हो कभी? नहीं। नहीं गया तो कोई ऐसा शहर बताओ जो दिल्ली से बाहर गए, मुझे बताओ कहाँ गए। सर। जयपुर? नहीं सर, वो है ना, शिरडी गया था। शिरडी गए, चलो शिरडी गए ना। तो मेरा सवाल है कि आपको शिरडी जाने के लिए किन किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, बीच बीच में कौन से शहर आएंगे? ऐसा सर तो नहीं शिरडी गुजरात। जाने के लिए आप हाँ जम्मू हाँ। कश्मीर चले जाओगे पहले, फिर वहां से नेपाल जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई ना कोई तो रास्ता बना होगा। ठीक है। यस तो सर, वो आप, जैसी हम्म। गुजरात वगैरह शहर, मतलब यही आएंगे, गुजरात आएगा, हरियाणा, यही सब आएंगे सर, गुजरात। और क्या ठीक है, है चलो। महाराष्ट्र। ठीक। ठीक, जितने भी फिर मॉडल। महाराष्ट्र आएगा ना, पहले आप दिल्ली जाओगे, फिर पहले हरियाणा आएगा, फिर राजस्थान पार, फिर गुजरात करते हुए
महाराष्ट्र जाओगे, लाइट है ना, इतनी बात समझ में आती है ना आपको। ठीक है। यस सर। मेरा सवाल यही है कि आपका जो मोबाइल फोन है, आपने कोई मैसेज भेज रहे हो अपने पेरेंट को, तो नो डाउट कि टावर पे जाएगा। टावर के बाद आपके मोबाइल में कैसे रास्ता पूछ रहा हूँ, रास्ता कैसे जाएगा? टेक्नोलॉजी नहीं पूछ रहा हूँ, रास्ता होगा। ऐसा कोई चीज नहीं होगा कि जादू मंत्र होगा, हु कहते हैं ना, बकड़म बकड़म छू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सर वो रास्ता मतलब थ्रू एयर, मतलब वही। ठीक है, चलो ठीक है, आई आपने थिंक। थोड़ा बहुत बताया, अब मैं किसी और से पूछता हूँ। आकांक्षा, आपको मेरा सवाल समझ में आया? यस सर। आप भी अपने घर में बैठे हैं, और सेम क्वेश्चन अगर आपसे भी पूछूं, तो आपके घर में जो भी पेरेंट है जिनको मैसेज कर रहे हो, तो कैसे जाएगा, कभी सोचा है? तो सैटेलाइट के थ्रू ही जाएगा, सैटेलाइट टू सैटेलाइट, फिर वो मतलब नेटवर्क डिटेक्ट करेगा कि किधर जाना है सैटेलाइट के थ्रू। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पे, मतलब आपका भाई शहर कौन सा है? सर गोरखपुर। अभी बारिश हो रही है वहाँ पे? नहीं सर। अच्छा, घर में डिश टीवी है या केबल टीवी है, या कोई, कैसे लगा आपका? सर डिश टीवी। आंधी बारिश तूफान होता है तो क्या होता है? नेटवर्क नहीं आता है सर बारिश। आपका व्हाट्सएप और फेसबुक तो नहीं बंद होता ना? नहीं। तो आप सेटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा कमी तो यही है कि आंधी बारिश तूफान में काम नहीं करता है, नेचुरल इंटरफेरेंस सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सेटेलाइट का। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, क्योंकि आपने जब बात उठाई कि मुझे बताना, तो मेरा टाइम ही बच जाएगा इससे। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आपने मीडिया की बात की है, देखो पहली चीज ये है कि ये जो पहला फोन था, ठीक है, अभी आप सभी के सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जो मेरा पहला फोन था बचपन में, तो हमने किया, हमारे टाइम में तो ना इंटरनेट था, ना ही इतने खिलौने आया करते थे, तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, दो खाली डब्बे लिए और कुछ छेद किया और धागे से लगा दिया, और हम लोगों ने आपस में हाय हेलो करने लगे। द माई फर्स्ट फोन, ये मेरा पहला फोन था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो सिंपल डिब्बे को एक धागे से भी जोड़ोगे ना, तो जो आप एक से बोलोगे चला जाएगा। तो हम सब इंजीनियर हैं, हम सब ने क्या किया कि उस डिब्बे की जगह पर हमने वायर की जगह पे, धागे की जगह पर कॉपर वायर हमने यूज करना शुरू कर दिया। तो ये दूरी हमारी 5 किलोमीटर तक मूव कर गई। ठीक है। अगर हम कॉपर वायर से जोड़ेंगे तो ये दूरी हमारी 5 किलोमीटर तक जा सकती है। ये ऐसा मैकेनिज्म, तो बाद में ग्राहम बेल ने उसकी मदद से 5 किलोमीटर के रेडियस के जितने भी लोग थे उन सबको जोड़ा, और वो हमारा पहला टेलीफोन सिस्टम था। तो कॉपर वायर धागे के कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मीडिया की बात करूँ, यहाँ पे आपके सामने मीडिया लिखा हुआ है। अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो सबसे आसान चीजें हैं कि अगर दो लोग आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, तो नो डाउट हमारे पास, मैं कुछ कहता हूँ, मेरी बातें आप तक जाती हैं, तो एयर इज द बेस्ट मीडिया उस टाइम पे। वहां पे कोई मशीन और वो सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाद में हमने डिस्कवरी किया, हमने कॉपर वायर को फाइंड आउट किया। लेकिन आदमी केवल क्या होता है, जब कोई चीज ढूंढता है ना और उससे आगे जाने की कोशिश करता है, इसमें केवल 5 किलोमीटर तक ही वो कर पा रहा था। लेकिन इसी कॉपर वायर में उसने एक ज्योमेट्रिकली डिजाइन इस तरह से कर दिया कि हमारा एक कोएक्सियल केबल, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो कोएक्सियल लाइन में एक ज्योमेट्रिकली सेम, ये भी कॉपर वायर है, बट इसकी डिजाइन इस तरह से कर दिया गया, एक सेंटर बनाया और चारों तरफ इसके हमने दूसरा वाला, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक जब चीजें होती हैं तो दो वायर जो चाहिए, तो दूसरा वाला वायर हमने इसको राउंड फिगर में कर दिया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो दूरी थी हमारी 40 to 60 किलोमीटर मूव कर गई। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में टावर आए, अभी आप सभी लोग टावर से जुड़े होंगे, तो टावर में अलग अलग टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी का कहानी ये रही कि ये 1 किलोमीटर को भी कवर कर सकते हैं, कुछ दो तीन चार लेकर, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो 40 किलोमीटर लंबे सफर को तय कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी आकांक्षा ने बताया सैटेलाइट है, नो डाउट कि 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सैटेलाइट का सबसे पहला ड्रॉबैक अभी आपके सामने रखा, नेचुरल इंटरफेरेंस। दूसरा ड्रॉबैक, मान लो आकांक्षा आपकी नौकरी लग जाए, ठीक है ना, इसरो में लग जाए या बीएसएनएल के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में लग जाए, तो अगर मान लो सैटेलाइट में कोई खराबी हो जाए, तो क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ? है तो मशीन ही ना, हम्म, हम्म, ऊपर ही रह जाओगे। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसको हम एक बार लॉन्च कर दिया तो उसके बाद सैटेलाइट। तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है?
तीसरा सबसे बड़ा, एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है। एक सैटेलाइट बनाने में कम से कम, कितना भी अच्छा बना लो कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाने में, 2 साल तो मिनिमम लगते हैं अभी आपको। और तीसरा सबसे, चौथा सबसे बड़ी बात, कि सैटेलाइट बना भी लो और उसको जब लॉन्च करो तो ये जरूरी नहीं है कि वो सही तरीके से वो हो जाए, स्थापित हो जाए अपने ऑर्बिटल में जाकर। आपका सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है चंद्रयान, लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये जो सारी कमियां हैं, पैसे भी बहुत खर्चा होता है, समय बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए सैटेलाइट को, अगर मैं इसमें ये पूछता कि इनमें सबसे बेस्ट मीडिया कम्युनिकेशन कौन है, तो नो डाउट कि भी आप सैटेलाइट को अच्छा नहीं कर सकते आज की डेट में। लेकिन अपकमिंग जो सैटेलाइट है, इसी बीएसएनएल में जहां से आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसी कैंपस के अंदर एक सैटेलाइट का नया वर्जन भी आ गया, उसको बोलते हैं इनमारसैट। और आजकल चर्चा में भी बहुत है कि बीएसएनएल अभी चालू तो नहीं हुआ है, लेकिन कस्टमर पहले ही से भाग के वापस आने लगे हैं, क्योंकि ये हमारा दिसंबर जनवरी तक चालू होगा। क्योंकि सबको मालूम है कि जब ये चालू हो जाएगा तो वेटिंग लिस्ट चालू हो जाएगी, आसानी से सबको नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग सिम ले रहे हैं। दूसरा, टैरिफ का और भी बहुत सारे कारण है। ठीक है, तो इनमारसेट ऐसा सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किया है जो आंधी बारिश तूफान सब जगह काम करेगा। और सैटेलाइट तो सैटेलाइट है, सिग्नल आपको हर जगह मिलेंगे, वो टावर वाली समस्या नहीं होने वाली इसके अंदर। ठीक है, तो इनमारसेट अपकमिंग टाइम का ऐसा सैटेलाइट जो बीएसएनएल आम लोगों के लिए चालू करने वाला है। जो बीएसएनएल का 5G है वो बिल्कुल सैटेलाइट बेस है वो। अभी तो हम जो 4G ला रहे हैं वो तो इंडिया मेक इन इंडिया हो गया, टावर बेस हो गया, लेकिन ये जब माइग्रेट करेंगे 5G हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इन सब के ऊपर अभी जो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है इज द बेस्ट मीडिया करंट टेक्नोलॉजी के। और ये कोई पुरानी चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, सॉरी पुरानी बोल रहा हूँ, नई चीज। 1986 से हमारे देश के अंदर ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज ए मीडिया। अब हमने आपसे पूछा था कि अगर आप बाघा बॉर्डर पे हो तो कैसे हो, उन सब सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब आपको अगले 4 या 5 स्लाइड जो मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद आप सारे सवालों को जवाब पाएंगे। आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में अगर विजिट करेंगे, आज भी मौजूद है, आपको मौका मिले तो यहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ भी हमको विजिट करा देंगे, अभी भी अवेलेबल है। नियर बाई कोई बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाएं तो वहाँ पे क्या क्या कमरे मिलेंगे पहले आप जानो। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूम होता है उसको हम लोग स्विच रूम कहते हैं। और लुक वाइज कुछ इस तरह से होगा आज की भी डेट में। कोई किसी को अलाउड नहीं होता, एक एसी रूम होगा, कुछ लोग कंप्यूटर पर बैठे होंगे। एक रूम होता है हमारा एमडीएफ रूम। ठीक है, जहाँ पे केवल वायर 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 होगा। सिर्फ चीजें बदल रही है, एमडीएफ की जगह पे क्या आपका एमडीएफ है। अब ये पूरा का पूरा जो पहले क्योंकि कापर का ये था, अब ये पूरा का पूरा फाइबर हो गया तो इसका नाम हो गया एफडीएफ हो गया। ठीक है, स्विच रूम भी धीरे धीरे नए उसमें आ गया तो उसका नया नाम रख दिया गया। लेकिन चीजें वही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके घर में बिजली चली जाती है तो आप लोगों ने लाइट की क्या व्यवस्था रखी है, इन्वर्टर। लाइट गई, लोड आपका इन्वर्टर पे आ गया। उसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको 24 घंटे बिजली की जरूरत है, सेम व्यवस्था होती है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए तो सेम व्यवस्था होगी। आप लाइट जाएगी, एक पूरा का पूरा बैटरी रूम होगा, सारा लोड बैटरी पे आ जाएगा। घर में तो आप इंतजार कर सकते हो कि लाइट आएगा, अपने आप चल जाएगा इन्वर्टर, इन्वर्टर से भी मेन सप्लाई पे आ जाएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते। फिर हम एक जनरेटर भी रखते हैं, लाइट फेल हुआ, बैटरी पर आया, जनरेटर चलाएंगे, जनरेटर पे आ जाएगा, फिर मेन सप्लाई वापस आएगी, रिस्टोर हो जाएगा। ये हमारी लाइटिंग की व्यवस्था होती है, यानी पूरा पावर प्लांट, पावर के बिना कम पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। एक पावर प्लांट होगा जो इन चीजों को मेंटेन करेगा, एक अलग से रूम होगा पूरा बैटरी रूम होगा, और एक रूम होगा ट्रांसमिशन रूम। अब ये सब चीजें क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें। बस आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में गुजरे घूमने जाएंगे या विजिट करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, कमरे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोकल कॉल और ट्रंक कॉल के बारे में। तो पहले बड़ा चलता था लोकल कॉल इस तरह का, आज भी कहीं ना कहीं आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, राइट। ठीक है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे लोकल कॉल और ट्रंक कॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। लोकल कॉल और ट्रंक कॉल क्या होता है, ये पहले बहुत चलता था और आप भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें देखी, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकल कॉल, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ये इस तरह से नाम रखे गए थे। पीसीयू को लोकल कॉल कहा जाता था, पब्लिक कॉल ऑफिस। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है ना,
तो आपका एक जो आपका फ़ोन है, अगर आप आज भी बीएसएनएल का अगर लैंडलाइन अगर आज भी लेंगे, किसी किसी ऐसे एरिया में है जहाँ अभी भी फाइबर का पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो अगर आपके घर में फ़ोन होगा, और सिंपल लैंडलाइन मोबाइल में कोई खास डिफरेंस, बिल्कुल एक जैसे ही आपको मिलेंगे, राइट? ठीक है ना? तो इसमें अगर आपका फ़ोन है आपका, ये घर से अगर लैंडलाइन है तो कॉपर वायर क्या होता है, 5 किलोमीटर। इसीलिए आपने एक चीज़ और महसूस की होगी कि हर 4 कदम पे चलो तो बीएसएनएल का एक टेलीफोन एक्सचेंज मिलता है। ठीक है, तो ये आपका जो टेलीफोन है, ये आपका एक रोजिट बॉक्स होता है, घर के अंदर ही लगा होता है, और बाहर पोल पे चला जाता है। पोल पे या दीवारों पर इस तरह का बॉक्स देखने को मिलेगा। इससे आप जो आपका वो है, 5 घरों में हम और वायर डाल सकते हैं। ठीक है, बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में एक डिफरेंस होता है। बिजली का वायर क्या होता है, एक ही प्लग के अंदर पंखा ट्यूबलाइट सब आप लगा सकते हो। लेकिन जो आपका टेलीफोन का वायर होता है, जितने भी कस्टमर होंगे उन सबका वायर यहाँ पे इकट्ठा होगा, लेकिन वो मिलाया नहीं जाएगा, उन्हें ग्रुप बनाया जाएगा और एक बंच बनाकर हम उसे आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी 5 घरों का वायर इकट्ठा होता है, फिर आगे जमीन के अंदर केबल बनाकर बंच बनाकर हम इसको आगे भेजते हैं। तो यहाँ पर रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स भी देखा होगा, जिसको हम लोग पिलर कहते हैं। ये क्या करता है, इतने जितने भी डीपी लगे होते हैं ना, उन सभी जगहों का जो भी डीपी लगा होगा ना, कहीं का भी डीपी लगा होगा, उन सबके वायर आ रहे होंगे, सब में कितने होंगे, सब पाँच पाँच इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो आसपास के जितने भी एरिया होते हैं जो नियर बाई होते हैं, उन सबका इकट्ठा करके करीब 500 घरों का टेलीफोन वायर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो जमीन में उसका भी बंच बनाते हैं बड़ा सा। फिर एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं। जब एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है आपका, कि ये एक्सचेंज की तरफ जैसे जाएंगे तो एक कैबिनेट मिलेगा, दिस इज अ कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट क्या होता है, आसपास के जो पिलर होते हैं उन सभी के वायर इकट्ठा हो जाते हैं, और यहाँ से लेकर एक्सचेंज तक की दूरी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर होती है, 2 वायर हो जाते हैं। और एक्सचेंज के अंदर जो पहली एंट्री होगी वो एमडीएफ होगी। एमडीएफ क्या होता है, आसपास के 5 किलोमीटर के जितने भी कस्टमर होते हैं उन सभी वायरों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर ए हैं, और ये मिस्टर ए का फोन है, कोई मिस्टर बी है, इनको बात करना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है, ये सारे वायर यहाँ स्विच रूम में जाते हैं। यहाँ पुराने जमाने में बहुत सारे इंसान काम करते थे, टेलीफोन ऑपरेटर होते थे। आप पुरानी अमिताभ बच्चन की कोई मूवी नहीं तो पक्का देखी होगी, दीवार। पुरानी जो मूवी है अमिताभ बच्चन की, अगर आप उसमें देखेंगे तो जब अमिताभ बच्चन कॉल करता था तो बीच में वो टेलीफोन ऑपरेटर कहता था कि मुझे फला पर्सन से बात करनी है। यानी यहाँ जो इंसान बैठे होते थे, वो टेम्पोररी बेसिस पर 2 लोगों को आपस में जोड़ते थे। तो टेम्पोररी बेसिस पर 2 लोगों को आपस में जोड़ने को ही हम लोग स्विच कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच? स्विच का मतलब ही यही होता है। ठीक है ना, जो भी घर में आज का कंप्यूटर स्विच है, घर में स्विच लगा हुआ है, उसका मतलब ही है टेम्पोररी बेसिस पर 2 लोगों को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे कनेक्ट होगा, और ये पहले इंसानों द्वारा होता था, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक हुआ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। उसमें 2 आपके वर्जन आए, स्ट्राउजर बार और क्रॉस बार। हमारे टाइम के जब इंजीनियरिंग होती थी तो बाकायदा एक सब्जेक्ट होता था स्विचिंग सिस्टम। आजकल स्विचिंग सिस्टम पूरा रिप्लेस हो गया है कंप्यूटर नेटवर्किंग पे। ठीक है ना, ये चेंज हुआ है। तो इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच, अभी जो डायग्राम देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक स्विच का है। इसके बाद आपका इसका लेटेस्ट नया वर्जन है आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच। तो अभी हमारा जितना कम्युनिकेशन करंट टाइम में, वो पूरा का पूरा अभी आईपी स्विच में आ चुका है। ठीक है, तो अगर ये मिस्टर ए है और मिस्टर बी से बात करनी है, तो डेफिनेटली अगर उन्हीं का वायर यहीं पे है तो यहीं जोड़ देगा वो। ठीक है, और जोड़ दिया तो फिर क्या होगा उसके बाद, वो फिर आगे कनेक्टिविटी होगी, सेम एमडीएफ कैबिनेट पिलर आपका होते हुए डीपी होते हुए कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे लोकल कॉल। उसी स्विच रूम में था, 5 किलोमीटर के दायरे में था। दैट इज दिस, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ रियल स्ट्रक्चर। और जमीन में ऐसे ही केबल फैला हुआ है। ठीक है, बस फर्क ये हुआ है कि अभी आप ये जो कॉपर वायर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, ऑप्टिकल फाइबर में। और एमडीएफ का नया नाम क्या है, एफडीएफ, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ठीक है, अगर उसी से आप पहले स्विच देख लीजिए, ये पहले इंसान बैठा करते थे, फिर उसके बाद आपका ये आपका क्रॉस, ये पहले, उसके बाद आपका ये वो आया स्ट्राउजर बार स्विच। स्ट्राउजर बार स्विच में उसके बाद आपका क्रॉस बार आ गया, ये स्ट्राउजर बार बोलते हैं। ये बिल्कुल कपड़े की मशीन होती थी पहले, टेलीफोन कम होते थे, इंसान बहुत काम करते थे, लाखों। तीन बीएसएनएल के अंदर 2001 से पहले तक करीब 3 लाख के आसपास एम्प्लॉयमेंट था, और आज तो बिल्कुल घट के 70-80 हज़ार के आसपास में हो गया।
और ये आपका क्रॉस, इसके और छोटा वर्जन आया क्रॉस बार, और उसके बाद आपका ये लेटेस्ट आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। और ये सब कन्वर्ट होके बिल्कुल लेटेस्ट जो नया स्विच आया आपको, हमें डेटा आजकल बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं। एक बार लगा दीजिए, अपने आप काम करता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। दिस इज आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच। दिस स्विच इज द आईपी स्विच, इसको बोलेंगे आईपी स्विच। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, आप ये तो स्विच की बात हो गई। अब इसके बाद हम जिस पर्सन को मिला रहे हैं, ये आपका मान लीजिए मिस्टर ए है, नो डाउट इनका वायर यहाँ तक तो आएगा ही। अब इसने जो नंबर मिलाया, ये मिस्टर एक है और मिस्टर बी को मिला रहे हैं, लेकिन मिस्टर बी जो है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है। लेकिन उसी शहर में किसी और स्विच रूम से, क्योंकि हर 5 किलोमीटर पर एक स्विच रूम लगता है। ठीक है। तो फिर क्या होगा उस केस में, तो ये हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया जाता है। अगर आपके पेरेंट या अभी भी पुराने समय में किसी से पूछ लो शहर का मेन एक्सचेंज क्या है, तुरंत बता देगा। रिक्शा वाला, साइकिल वाला, इवन भिखारी भी बता देगा कि शहर का मेन एक्सचेंज क्या है। बिल्कुल लोकेशन पॉइंट हुआ करता था एक टाइम पे। ठीक है, समय की बात है, सब कुछ चेंज होता है। तो ये हमारा जो आपका, ये देखेगा कि नहीं है स्विच रूम, उस शहर का मेन जो स्विच रूम है उसको भेजेगा। और मेन स्विच रूम को हमने एक नया नाम दे रखा था डी टैग, डिजिटल ट्रंक। का ट्रंक का मतलब होता है एक स्विच से दूसरे स्विच में जाना, ट्रंक का मतलब है स्विच, इसीलिए एसटीडी बोलते थे। ये अपने स्विच में नहीं है, दूसरे स्विच में है। ठीक है। अब इस स्विच ने ये भी वही होता है, सेम सेम चीज है। ये कौन सा टेलीफोन है उसको जोड़ता है, ये क्या करेगा कौन सा एक्सचेंज है उसको जोड़ेगा, उसको जोड़ा। अच्छा मेरा है, फिर वो लोकल में फिर उस फोन को जोड़ देगा। ये हमारा एक शहर के अंदर हो गया। अब मान लो शहर ही बदल गया, तो क्या होगा। नो डाउट हमारे देश की सबसे अच्छी बात ये रही कि जब टेलीफोन का डेवलपमेंट हुआ, तो जिस समय यूएस में, सॉरी ब्रिटेन में ग्राहम बेल ने इसको डेवलप किया था, सेम टाइम में ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ। तो नो डाउट हमारे इंडिया के अंदर भी टेलीफोन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि बाकी जब तक उसका स्थापना हुई है। तो उस समय जो हमारे अ, जो ब्रिटिश रूल थे, उन्होंने इंडिया को एक रूल बनाया, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। डेफिनेटली 1885 आज की तो बात नहीं हो सकती। ठीक है। और अब नई गवर्नमेंट ने एक नए रूल लेके आए हैं, नई व्यवस्था लेके आ रहे हैं, जो सितंबर 2024 से लागू होने वाली है। 1 सितंबर 2024 से लागू होने वाली है। ठीक है। फिलहाल अभी आप जब तक मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फिलहाल अभी यही नियम चल रहा है। तो उनके नियम के अनुसार उन्होंने देश को 4 भागों में बांटा था। 4 जोन में, NTR, WTR, STR और ETR, नॉर्दर्न टेलीकॉम, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न। अभी जो मैंने मैप बनाया है, आप समझदार हैं, नॉर्दर्न इंडिया का है। इसमें जो राज्य हैं आज के हिसाब से बनाया, लेकिन अंग्रेजों के टाइम का है। इसमें पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान के कुछ एरिया आते थे, नेपाल भी हुआ करते थे। लेकिन आज हम जो आपको नक्शा है आज के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें जितने भी हेडक्वार्टर, इसमें जो भी जोन है, जैसे नॉर्थ जोन है, इस तरह वेस्ट जोन हो गया WTR, ईस्ट जोन हो गया ETR, साउथ जोन हो गया। तो हर जोन के अंदर 2 हेडक्वार्टर, टेलीकॉम रीजन के अंदर 2 हेडक्वार्टर होते थे, दिल्ली एंड देहरादून, इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है। तो अब अगर मान लो कोई बंदा फोन मिलाता है, ठीक है, और उसका जो फोन है वह यहाँ ना होकर, इसने नंबर मिलाया मिस्टर ए ने, और मिस्टर ए है और मिस्टर बी को मिला रहे हैं। ठीक है। लेकिन बी का जो शहर है वो दूसरे शहर में है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये जो आपका फोन है यहाँ से, लोकल स्विच ने कहेगा नहीं हमारा तो है नहीं मेन स्विच में। तो जैसे हमारा डी टैक्स है, हमारे शहर का मेन टैक्स है, मान लो मैं यहाँ पे गाजियाबाद में हूँ, मेरठ दूसरा शहर है, तो अगर मैं मेरठ में किसी बंदे को मिलाऊंगा, तो जैसे डी टैक्स हमारे शहर में है वैसे मेरठ में होगा। तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच का जो डी टैक्स है, ये अब आता है NTR का ट्रांसमिशन लाइन। और ये जो केबल पड़ी हुई है, ये BSNL की है। आपका रिलायंस भी हो, टाटा भी हो, सबको इस पे आना है। ये जो नेशनल लाइन, इसका दूसरा नाम है एनोफन, NOFN, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। गवर्नमेंट ने PPP मॉडल के तहत जरूर सभी कंपनियों को मौका दे रही है, बट एक्चुअल दिस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बाय डिफॉल्ट अभी BSNL का, अगर आप सोच रहे हैं मैं रिलायंस पे हूँ, टाटा पे हूँ, एयरटेल पे हूँ, तो BSNL कोई रोल नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूजन है, BSNL का भी रोल है। ठीक है। यहाँ पर मेन जो लाइन है वो इन्हीं की आती है। ठीक है। तो BSNL इतनी पावरफुल है, इसके हिसाब से भी आप अगर बात करेंगे तो उस दूसरे शहर के डीटैक्स में चला जाएगा। और डीटैक्स में उसने पहचान किया कि हमारे शहर का है भाई कौन सा स्विच रूम है, और फिर दे विल बी कनेक्टेड। इससे एक शहर से दूसरे शहर का होगा, सेम रीजन में है तो डायरेक्ट। ठीक है। अगर रीजन चेंज हो जाए तो हेडक्वार्टर में जाएगा, हेडक्वार्टर
दूसरे रीजन के हेडक्वार्टर में भेज देगा। ये सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब रहा लैंडलाइन और मोबाइल। तो लैंडलाइन में क्या समस्या थी आप समझ सकते हैं कि लैंडलाइन में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जितने वायर उतने टेलीफोन। तो पहले वेटिंग लिस्ट बहुत बनती थी। अगर आपके पेरेंट्स से पूछोगे ना, बीएसएनएल बहुत वेटिंग लिस्ट होती थी, 6 महीने साल भर टेलीफोन ही नहीं लगा करते थे। ठीक है ना, क्योंकि जब वायर पड़ेगा तभी लगेगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 1994 में कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि ये वायरिंग सिस्टम खत्म हो जाए। ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वायर की जगह पर एक नई टेक्नोलॉजी लाई जिसे हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। इज ए न्यू टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा जो लैंडलाइन था, नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाती, व्यवस्थाएं सेम होती है। तो उन्होंने कहा यहाँ से जो चीजें हैं इसको रिप्लेस करिए, और यहाँ पर हम लोगों ने टावर लगा दिया कि अब यहाँ से टावर तक 1024 कस्टमर को हम जोड़ सकते हैं, 1024 कस्टमर को जोड़ सकते हैं। यानी नियर बाई टावर से आप जुड़े होंगे आप सभी मोबाइल से, और टावर ही हमारा ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा गया, और सारे ऑप्टिकल फाइबर यहाँ इकट्ठा हो गए। ये हमारा बीएससी कहलाता है, यानी जितने भी स्विच रूम के लोकल है तो यहीं रिटर्न बैक होगा, लोकल नहीं है तो शहर का मेन एक्सचेंज में जाएगा। बाकी व्यवस्था है, कहीं भी आप वायरलेस आप नहीं मिलेंगे। राइट, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल था, बाघा बॉर्डर पे अगर हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये जो व्यवस्था है आपकी भारत और पाकिस्तान वाली, अगर मैं बात करूं तो वो कैसे होगा? या आप अपने घर में भी बैठे हो ना, आप अपने घर में भी बैठे हो, तो आप दो लोग बैठे हैं, आपके पास में ही दो फोन है, तो पूरा का पूरा स्विच रूम तक जाएगा फिर घूम के वापस आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हवा में कोई चीज चली जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो बाघा बॉर्डर में बैठे हैं, नो डाउट एक इंडियन होगा एक पाकिस्तानी होगा। ठीक है। इंडियन वाले पे इंडियन का टावर का सिग्नल आएगा, पाकिस्तान वाले पे पाकिस्तान के टावर का सिग्नल आएगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो इंडियन पर्सन है उसके जो टावर है, तो उसने पहचान किया कि ये जो मान लो पाकिस्तान वाले को नंबर मिला है, तो वहाँ का जो लोकल स्विच है उसने पहचान किया भैया ये नंबर तो हमारे लोकल नहीं लग रहा, वो शहर का मेन एक्सचेंज भेज देगा। और शहर का मेन एक्सचेंज होता है अमृतसर में, अमृतसर इज द मेन एक्सचेंज। अमृतसर ने पहचान किया, अरे ये तो हमारे एनटीआर का नहीं है क्योंकि तो बाहर जा रहा है ना, तो फिर हेडक्वार्टर भेज देगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली या देहरादून। तो मान लो दिल्ली आ गया, दिल्ली ने कहा अरे यार ये इंडिया से बाहर जा रहा है, तो इंडिया से बाहर जो कॉल जाती है बाई डिफॉल्ट मुंबई से जाती है, वो फिर मुंबई तक सब ऑप्टिकल फाइबर है, कहीं भी वो नहीं, जमीन के अंदर सारे ऑप्टिकल फाइबर में आ गए। और जमीन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर आप पूरा पड़ा हुआ है, चेन्नई सिंगापुर होते हुए जाएगा। फिर यहाँ से जबकि समुद्र में इंडिया और कराची के बीच में ऑप्टिकल फाइबर पड़ा है, सबमरीन केबल। बट भारत और पाकिस्तान का रिलेशन आप जानते ही हैं, इसीलिए वो चीज़ हम लोग यूज नहीं करते, मना कर रखा है। तो फिर भी बात कैसे होगी, तो हमारा मूवमेंट होता है चेन्नई सिंगापुर होते हुए, आप यहाँ जाएगा, फिर अमेरिका में एंट्री हो जाएगी, इंटर जो भी व्यवस्था की गई हो, फिर समुद्र में होते हुए लंदन होते हुए लाल सागर होते हुए पूरा यहाँ तक दुबई होते हुए अफगानिस्तान में घुसेगा, फिर पाकिस्तान के अंदर जाएगा, और उसके बाद बाघा बॉर्डर पे आएगा। फिर हाँ आपका हाय हेलो शब्द है ना, पूरी दुनिया घूम के आता है, क्योंकि काम बहुत फास्ट होता है इसलिए पता नहीं चलता। पहले लोग पूछते थे कि अमेरिका सॉरी बहुत दूर है, पाकिस्तान बगल में है, कॉल महंगी क्यों है? तो आपको समझ में आ गया, लंबी दूरी की वजह से महंगी कॉल होती है, क्योंकि और भी कंट्री आ जाती है। और आप बहुत अच्छे समय में आज के टाइम में है। लेकिन पहले क्या होता था, हम एक चीज़ और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जब हमारी नौकरी लगी थी तो हम लोग उस समय ना इंटरनेट की दुनिया थी, ना आज की तरह से कोई विशेष व्यवस्थाएं होती थी। और मेरी पोस्टिंग हो गई बड़ौत जैसी जगह में, जहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद इंसान नजर नहीं आते। तो नई नई नौकरी लगी थी, 5 लोग थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, और मैं नया नया मैं भी था, तो मैं जाकर यहाँ पे स्विच रूम में सोया करता था, यहाँ पे क्योंकि ये एसी रूम होता था। ठीक है। तो जब टाइम पास नहीं हो रहा था, तो एक दिन हमारा एक हफ्ता बीता होगा, तो मेरा दिमाग घूम गया कि भाई ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, क्योंकि तब हमें समझ में आने लगा भाई जा तो यहीं से रहा है ना। मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, और मेरे 2.5 साल की नौकरी वहां पे बड़े मजे से निकल गई। मुझे इस बात की जानकारी होती थी कौन कब क्या बातें कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, और उसको पता नहीं चलता था। पता चलेगा नहीं, अभी भी सेम है, ऐसी नहीं कोई चीज बदल गई है। ठीक है ना। तो बी अवेयर अबाउट दिस, थोड़ा बताना जरूरी था। तो मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, और उस वीडियो के बाद हम लोग फिर कल मिलेंगे। तो पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देखिए आप लोग, और उसमें और सोचिए कितना नेटवर्क कितनी बड़ी चीज़ है। होपफुली कि इस सेशन के बाद थोड़े से अवेयर हो जाएंगे, और इस सवाल का भी जवाब आपको मिल गया आएगा कि अगर
बाघा बॉर्डर पे हैं या घर के अगल बगल बैठे हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही आसानी से अ, नहीं होने वाला, उसके लंबा पाथ है। हाँ, भले हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अलग बात है, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इसकी वो रहती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक रिकॉर्डिंग वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, यानी कोई क्वेश्चन किसी को, किसी के मन में कोई सवाल या जवाब, समझ में आ गया आप लोग कैसे हो रहा है? सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर हम लोग फाइबर नहीं डाल सकते, वहां पर हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं, राइट? ठीक है, तो ये कुछ हैंग सा हो गया है। एनीवे, इसका मैं रिकॉर्डिंग में आपको दोबारा से उसको मतलब शेयर कर दूंगा, जो एक्चुअल ऑप्टिकल फाइबर है जो समुद्र में पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हैंग ही आ रहा है, तो हम लोग कल उसको देखते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यानी कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप यू कैन आस्क मी। सर एक्चुअली मेरा मेजर सीएस है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज से मैं नया नया इंट्रोड्यूस हो रही हूँ। सो क्या आप मुझे वो अभी आगे टर्मिनोलॉजीज का जैसे जैसे कोई जाओगे लिस्ट ना, या जैसे जैसे कौन सी टर्मिनोलॉजी, जैसे आगे से जाओगे ना, अभी लैन के बारे में बात करेंगे, राउटर के बारे में बात करेंगे, स्विच के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो जो नया टेक्नोलॉजी जैसे जैसे मूव प्रीवियस? करेंगे, अभी हम ट्रेडिशनल, आज हम किस पे थे? ट्रेडिशनल नेटवर्क पे। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका जो नया नेटवर्क है उस पे होगा। उस पे हम पहले आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे और फिर नेट नेटवर्क उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है, तो अभी ओके हम सर। बैकग्राउंड बना रहे हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि, मैंने कहा ना, आईटी आईटी क्या है, लोगों को ही नहीं पता। आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, सॉफ्टवेयर किस चीज़ का बनाओगे? एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, सर्वर क्या होता है? आर्यो, बताइए क्या होता है सर्वर? नाम सुना है? सर्वर यस सर। क्या होता है, नाम क्या होता सुना। है? और कोई बताएगा सर्वर क्या होता है? सर सर्वर हमारे आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आया, आ, क्या आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं? यस। सर सर्वर एक ऐसी चीज होती है जिसमें सर्विसेज होती है, डेटा होता है। हाँ, तो एग्जाम्पल, कोई लेकिन एग्जाम्पल, तो कोई एग्जाम्पल के तरह से बताओ, कोई एग्जाम्पल। बिल्कुल सही मान लिया मैंने, जैसे ओके। सर HTTP। वही तो कह रहा हूँ, कंफ्यूजन इतना ज्यादा है, मेरा काम है कंफ्यूजन को दूर करना, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, कल भी मैंने एक शब्द बोला था, कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कोई वकील है। ठीक है, आप अल्टीमेटली ऑल आर ह्यूमन, लेकिन किसी को इंजीनियर बोल रहे हो, किसी को डॉक्टर बोल रहे हो, किसी को अलग अलग चीजें बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो पर्टिकुलर उस काम को लिए डेडिकेटेड होता है। अगर मैं अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दूं, तो मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर या जो भी है वह उस चीज का सर्वर कहलाएगा। सर्वर कोई विशेष एक चीज नहीं होती। मैं अपने आपके कॉलेज का गेट है, मैंने एक लैपटॉप लिया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर की मदद से या कोई और तरीके की मदद से मैंने कह दिया कि ये लैपटॉप गेट में तभी एंट्री करने देगा, गेट कभी खुल पाएगा जब लैपटॉप पे आप अपना फेस दिखाएंगे या अपना बायोमेट्रिक मशीन से आप करेंगे, तो अटेंडेंस सर्वर मेरा वो लैपटॉप फिर कहलाएगा अटेंडेंस सर्वर। इसी तरह आप एग्जाम देते हैं ऑनलाइन, तो हमारा एक कंप्यूटर है जो पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक को रखेगा, वो हमारा एग्जाम सर्वर कहलाएगा। तो सर्वर कुछ नहीं है, अपने लैपटॉप कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो, उस चीज का वो सर्वर कहलाता है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप सबका जो बेसिक है ना वो क्लियर करूं, और बेसिक करने के बाद 4 सेशन है प्रैक्टिकल के, जिसके अंदर कैंपस के अंदर किस तरह से नेटवर्क पूरा बनाया जाता है। फिर आप इस चीज के लिए अवेल हो जाएंगे लेवल 2 के लिए। जो कंप्यूटर साइंस का होगा, नो डाउट वो सॉफ्टवेयर में जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, नो डाउट उसको नेटवर्क पसंद आएगा। और जो आईटी वाला होगा वो बीच वाला होगा, क्योंकि उसको कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है और नेटवर्क भी पढ़ाया जाता है, तो दोनों चीजें। तो पहले यही समझना जरूरत है कि मेरे अपने लेवल के हिसाब से कौन सा चीज ज्यादा बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो फिर हम डिस्कस करें इसके बारे में। और अभी के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।